मायावती और अखिलेश यादव के बीच की ताजा लड़ाई का यह अंदाज बिल्कुल अलग है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा के साथ सपा के गठबंधन का नतीजा निराश करने वाला था, लेकिन जिस तरह बसपा ने अचानक गठबंधन तोड़ लिया, उससे समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा। आज इस पुराने जख्म पर मायावती ने कहकर नमक छिड़क दिया कि जो पार्टी बसपा के समर्थन के बावजूद फिसड्डी साबित हुई, वो भला हमसे आगे कैसे निकल पाएगी। देखिए पूरा विश्लेषण। बसपा सपा में सबसे बड़ी तकरार। मायावती अखिलेश में जुबानी जंग। सपा के लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ में मुझे जबरदस्ती राष्ट्रपति बनाने का जो सपना देख रहे हैं, तो उसे इनको भूल जाना चाहिए, कोई फायदा नहीं। दोनों का तंज भरा सवाल, भाजपा को किसने जिताया? ये बहुजन समाज पार्टी ने वोट दे दिया बीजेपी को। अब इंतजार इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी क्या मायावती जी को राष्ट्रपति बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। यूपी की राजनीति में हार पर ऐसी तकरार किसी ने पहली बार देखी है। सपा और बसपा दोनों की कोशिश ये साबित करने की है कि भाजपा के जीत की वजह वो नहीं, दूसरी विपक्षी पार्टी है। सपा बसपा का नाम ले रही है तो बसपा सपा की तरफ गेंद उछाल रही है। लेकिन अखिलेश ने जैसे ही मायावती को राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री बनाने वाला बयान दिया, माहौल और गर्म हो गया। समझौता बना रहता, गठबंधन बना रहता, तो शायद आने वाले समय में इस देश के बहुजन समाज के लोग और बहुजन समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग देखते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनता है। अब ये बात मायावती को इतनी चुभ गई है कि उन्होंने अखिलेश यादव को बचकाने बयान देने से बचने की सलाह दे डाली है। मायावती ने एक नहीं बल्कि तीन ट्वीट किए हैं। पहले ट्वीट में बसपा प्रमुख ने लिखा है कि कई पार्टियों से गठबंधन करके भी खुद सीएम नहीं बन सके तो किसी को पीएम क्या बनाएंगे। दूसरे ट्वीट में मायावती ने सपा की 2019 में आई 5 सीटों पर तंज कसा है कि बसपा से गठबंधन के बाद भी सपा को सिर्फ 5 सीटें मिली। ऐसे में वो बसपा के मुखिया को पीएम क्या बनाएंगे। ऐसे में अखिलेश को बचकाने बयान देना बंद कर देना चाहिए। मायावती यही नहीं रुकी, उन्होंने एक तीसरा ट्वीट भी किया जिसमें मायावती ने अखिलेश के राष्ट्रपति वाले बयान पर पलटवार करते हुए जवाब दिया। मायावती ने लिखा कि वो पीएम और सीएम बने न बने, लेकिन कभी राष्ट्रपति नहीं बनेंगी। आखिर में मायावती ने यूपी में दोबारा सपा का सीएम न बनने की भविष्यवाणी भी कर दी। इस पर मायावती ने पलटवार करते हुए कहा कि जो सभी दलों को साथ लेकर मुस्लिम यादव का वोट पाकर भी मुख्यमंत्री नहीं बन सका, वो उन्हें प्रधानमंत्री कैसे बनवाता। साथ ही मायावती ने यह भी कहा है कि 2019 में जब समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया, तब भी उसे केवल 5 सीटों पर ही जीत मिली और वो बात कर रहे हैं मायावती को प्रधानमंत्री बनाने। बता दें कि अखिलेश यादव ने मायावती पर यूपी चुनाव में भाजपा की मदद करने का आरोप लगाते हुए उन्हें राष्ट्रपति बनाने की बात कही थी। दरअसल अखिलेश यादव को लगता है कि मायावती का वोट भाजपा की तरफ ट्रांसफर हो गया, जिससे भाजपा की जीत का रास्ता साफ हो गया। क्योंकि 2017 में बसपा को 22% वोट मिले थे, जो इस बार घटकर 12.88% पर आ गए और 10% वोट कम हुए जो भाजपा की तरफ चले गए। हालांकि इस बार सपा के वोट प्रतिशत में बड़ा उछाल आया, क्योंकि जो सपा 2017 में 22% पर थी, वो इस बार 32% के पार पहुंच गई। यह समाजवादी पार्टी के राजनीतिक इतिहास में अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन है। इसी प्रदर्शन के चलते सपा की 47 से सीटें बढ़कर 111 हो गई, मतलब 3 गुना बढ़ोतरी। लेकिन राजनीति में जीत का सिर्फ एक ही पैमाना है और वो है सत्ता, क्योंकि सच ये है कि सपा और बसपा की आपसी लड़ाई में भाजपा बहुत आगे निकल गई है। अब सपा बसपा की इस लड़ाई पर भाजपा जमकर मजे ले रही है। तो वही हाल है बुआ बबुआ का। ये अपना चुनाव में इनको समर्थन नहीं मिला, जनता ने इनको नकार दिया, इनको लूटने खसोटने का मौका नहीं दिया और इस तरीके से वो लोग जो बयानबाजी कर रहे हैं, ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। मुद्दे की बात यह है कि साइकिल पर हाथी की घोड़ा चाल में जीत किसकी होगी, क्योंकि इस वक्त बसपा हो या सपा, दोनों की स्थिति ठीक नहीं है। जहां सपा बगावत के दौर से गुजर रही है,
तो बसपा इस बार सिर्फ एक ही सीट जीत पाई है और अब दोनों के सामने 24 की अग्नि परीक्षा है, जिसे पास करने के लिए अब सिर्फ 2 साल का ही वक्त बचा है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब मैं आपको बताता हूं कि मायावती और अखिलेश यादव की नई टक्कर में नया क्या है। जी हां, क्या है ये नई टक्कर, जरा इसको बड़े गौर से समझिए। नई जंग में अदावत का नया रंग देखने को मिल रहा है। मायावती और अखिलेश दोनों के लिए सियासी तौर पर यह करो या मरो की स्थिति है। अखिलेश 2014 में सीएम थे, लोकसभा चुनाव में बड़ी हार 2014 के लोकसभा चुनाव में उस वक्त झेलनी पड़ी। 2017, 2019, 2022 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हार। मायावती के सामने बसपा के वजूद को बचाने की चुनौती है। विधानसभा चुनाव में बसपा सिर्फ 1 सीट जीत पाई है। यह बसपा की अब तक की सबसे करारी शिकस्त है। मायावती के लिए सियासी तौर पर अब खोने को कुछ और नहीं है। बसपा एक नई शुरुआत करना चाहती है। यही वजह है कि दोनों आर पार की लड़ाई लड़ते हुए दिख रहे हैं। सपा को चुनौती देकर अखिलेश यादव बड़ी वापसी की तैयारी में है। बसपा को चुनौती देकर अखिलेश यादव ये कोशिश कर रहे हैं। मायावती का अखिलेश को लेकर इतना आक्रामक अंदाज नया है। 2019 के बाद मायावती अखिलेश को लेकर इतनी आक्रामक कम ही दिखी। 24 घंटे के भीतर दूसरा पलटवार है और बड़ा इशारा है। बसपा अब हर दिन सपा को चुनौती दे सकती है। आजम विवाद के बीच बसपा के पास बड़ा मौका है। दोनों दल एक दूसरे की दुखती रग पर हाथ रखने में जुटे हैं।